हाईकमांड के कहने पर चुनाव के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था और जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव आप लोगों ने भी देखा, सारा देश और दुनिया ने देखा, हर सर्वे, हर ओपिनियन, हर माहौल कांग्रेस के हक में था और सपनों में भी ये नहीं कोई कह सकता था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। और जब चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव के दौरान भी चाहे कोई सभाएं थी, चाहे कोई जलसे थे, जुलूस थे, चुनाव वाले दिन भी जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, हर बूथ के ऊपर कांग्रेस ही कांग्रेस थी। बीजेपी के बूथ खाली पड़े रहते थे, उनके एजेंट तक नहीं होते थे। तो सारे हालात को देख करके जो नतीजा निकला वो सबको चौंकाने वाला था, हैरान करने वाला था, नायकीन करने वाला था। तो उसमें हमने जो मैंने ये रिपोर्ट आपको दी है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहने की कोशिश की है। जो चुनाव के आंकड़े हैं, जो चुनाव के नियम हैं, जहां जहां कमी नजर आती है और ये साबित करती है कि ये चुनाव नहीं दिखावा था, ये चुनाव लोगों के मैंडेट को नज़रअंदाज करके मशीन और हरियाणा सरकार के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का मखौल उड़ा रहे थे, जनभावनाओं के साथ धोखा कर रहे थे और एक ऐसा गुनाह कर रहे थे जिस गुनाह की सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी, इन्हें इस गुनाह की माफ़ी नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर जो मैंने रिपोर्ट आपको दी है, इसमें मैंने कोशिश की है कि बहुत वो बातें आपके सामने लाई जाएं जिन बातों को आपको समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि जो ईवीएम है, इट इज लाइक ए कैलकुलेटर, और इलेक्शन का वेबसाइट से चुनाव का जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन था वो जुड़ा हुआ था। आज तक भी टिल डेट 5 तारीख को होने वाले चुनाव का कितने किस कैंडिडेट को वोट पड़े उसका ब्यौरा आज भी इलेक्शन के वेब पर नहीं है। आज भी केवल परसेंटेज, 5 बजे इतना परसेंट है, रात को 11:15 इतना है, फिर अगले दिन बढ़ाते हैं, फिर काउंटिंग से पहले भी बढ़ाने का जो इन्होंने तमाशा किया, ये दुनिया के किसी चुनाव में इस तरह से संभव नहीं है, हो नहीं सकता। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब नतीजे निकलते हैं तो इन्होंने हर कैंडिडेट का आंकड़ा दिया कि किसको कितने वोट पड़े, तब तो इन्होंने वोटों का आंकड़ा दे करके कहा कि वो इतनों से आगे, इतनों से पीछे। 5 तारीख वाले दिन इन्होंने क्यों नहीं बताया कि किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, जो कि वेब के ऊपर जरूर उपलब्ध था, लेकिन वेब को जानबूझ के हेराफेरी करने के लिए, धता बताने के लिए, चुनाव का दिन छोड़िए, नतीजे का दिन छोड़िए, आज भी वेब पर 5 तारीख के वोटों का ब्यौरा नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो खेल इन्होंने करना था। अब इसमें बैटरी का जो मुद्दा था, बैटरी अल्कलाइन वाटर से बनती हैं, आप गूगल पर निकाल सकते हैं कि उसकी क्या वर्किंग है। उसका सीधा सा फॉर्मूला, अगर बैटरी इस्तेमाल में होगी तो बैटरी की जो पावर है उसमें जो उसकी वो घटती हुई चली जाएगी जितना उसका इस्तेमाल होता है। इलेक्शन कमीशन बड़े बेशर्मी से कहता है कि नहीं, ये बैटरी अनोखी हैं, ये घटने की बजाय उल्टा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी दुनिया में कहीं आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से 17C फॉर्म दे करके पहले इन्होंने परसेंटेज बताई, परसेंटेज बता करके 17C फॉर्म कई जगह दिया नहीं, जो कि हर कैंडिडेट का, चुनाव के एजेंट का हक होता है।
उनको दिया नहीं, और दिया तो अपनी मर्जी से दिया। और हमारा कहना यह है कि जब इन्होंने आंकड़े ना दे करके परसेंटेज दिया है तो 87 परसेंटेज बता करके फिर उन पर वोट लिखे गए, टोटल 87 के ऊपर परसेंटेज बताया और परसेंटेज बता करके उस पर 87 के फॉर्म पर लिख दिया। और जो आप देखेंगे 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन का फिगर 7 बजे तक आता है 61.19%, और टोटल वोट दिखाता है 1,24,54,827। 1,24,54,000 इसमें लिखा हुआ है, मेरे पेज पे है। 5 तारीख को ही पौने 12 बजे रात को एक और परसेंटेज आता है 65.65%। ये सिर्फ परसेंटेज आता है, वोट तो ये निकालें, ये तो बाद में हमने निकाला है और इनके वेब पर भी है। तब तक इन्होंने पौने 11 बजे भी रात को, पौने 12 बजे भी परसेंटेज बताया कि अब ये बढ़ करके 65.65% हो गया है। और फिर 7 तारीख को पौने 9 बजे रात को यही परसेंटेज बढ़ा के 67.90% कर दिया जाता है। अगर इन परसेंटेज को माने तो जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटें बढ़ी वो 15,175 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ने का अनुमान बनता है इस परसेंटेज से। ये मैंने इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर बूथ वाइज परसेंटेज का 1 मिनट में कितनी वोट पड़ सकती हैं बूथ वाइज, वो हमने आपको दिया है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर सीट हाइक, पर बूथ हाइक और मिनट में जो वोट कितने पड़ सकते हैं हमने वो भी दिया है, वो भी गले उतरने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जितने लोग गए, मैं उनका भी कसूर मानता हूं कि वहां जाकर के कोई डाटा लेकर के नहीं गए और बातों को लेकर के वहां चले गए, ये हुआ वो उन्होंने फेंक के मारा। अब ये मैं आपके सामने दे रहा हूं, अगर इलेक्शन कमीशन एक भी बात को गलत साबित कर दे या बीजेपी का कोई भी इनका पदाधिकारी मंत्री मेरी एक बात को गलत साबित कर दे, तो ना केवल रिपोर्ट वापस, बल्कि मैं इनसे इस बात के लिए माफी भी मांगूंगा। लेकिन एक बात को ये मेरी को झूठी नहीं कर सकते, जो कि ये साबित करती है कि ये चुनाव नहीं धांधली था और बीजेपी ने मशीनों को चला करके, अधिकारियों का मिसयूज करके, पुलिस ने जितना नंगा हो करके इस चुनाव में लोगों पर डर बनाया, बीजेपी के कैंडिडेट का पैसा बंटवाना, उनकी दारू बंटवानी, उनका हर वक्त भय बनाना, झूठे मुकदमे दर्ज करना जिससे लोगों का टेंशन डाइवर्ट हो, और ये अपने मशीनों के खेल में लगे रहे। बूथ काउंटिंग बूथ डे से पहले 38 मिनट सीसीटीवी फुटेज के कैमरे बंद हो जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है आज तक? रेवाड़ी का हुआ, पलवल का हुआ, होडल का हुआ, फरीदाबाद का हुआ और हरियाणा में तकरीबन हारने वालों के काउंटिंग वाली रात को फुटेज बंद हुए हैं स्ट्रांग रूम के। आरटीआई लगाते हैं, कोई जवाब नहीं, और अब तो कानून ही बदल दिया अगलों ने। तो इतनी बेशर्मी जो इन्होंने दिखाई वो समझ में नहीं आती कि एक सत्ता पाने के लिए लोगों की भावनाओं को इस तरीके से बेशर्मपने से उनको कुचलना और मात्र सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह का घिनौना जो काम इन्होंने किया है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब जो इन्होंने ये परसेंटेज का जो बढ़ाया, बीजेपी 37 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 44 और इनका
स्ट्राइक रेट इनमें आता है 84.9%, 44 में से 37 जीतने वाली, और वहीं 46 में से केवल 11 सीट जीते हैं, वहां स्ट्राइक रेट आ रहा है 23.91। ये सारे हरियाणा में कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब इन्होंने सिलेक्टेड, सारे हरियाणा में इन्होंने ईवीएम और उसका खेल नहीं किया, इन्होंने सिलेक्टेड इलाकों में किया जहां शहरी आबादी है। गांवों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पता होता है गांव के लोगों को, इसलिए वहां इन्होंने छेड़खानी ज्यादा नहीं की। इन्होंने की जहां शहर के लोग हैं, जिससे माना जा सके भी हो सकता है शहर के लोगों ने वोट नहीं दी होगी, और वहां 11 इनकी सीट है। और इसमें हमने जिले वाइज भी आपको दिए हैं, कहां कितनी परसेंटेज थी और कहां इनकी कितनी सीटें आई हैं। बड़ी अचंभे की बात है, हर हरियाणा के जिले में पोल परसेंटेज 7 तारीख तक बढ़ाते रहे। उसी हरियाणा में नूहू डिस्ट्रिक्ट है मेवात का, वहां परसेंटेज बढ़ने की वजह घटा है। ये क्या तरीका है भाई? सारा हरियाणा बढ़ रहा है पोल परसेंटेज, आपका वोट बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो नूहू में जो मेवात का इलाका है जहां बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं, वहां जबकि वो हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट डालते हैं, उनका पोल परसेंटेज घट रहा है। चरखी दादरी में और पंचकुला में पोल परसेंटेज बढ़ाया ही 7 तारीख को जाता है, और 11% से भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। इतना मिसमैच मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मिसमैच का जिक्र किया है। इसमें 2-4 हलकों को छोड़ करके एक भी हलका ऐसा नहीं है जहां मिसमैच वोटों का नहीं, यानी पड़े कितने थे निकले कितने। अब हमारे अरोड़ा जी बैठे हैं, आपके वहां कितनी फालतू थी? अगर ये कैलकुलेटर है तो इनके हलके में 2 वोट फालतू क्यों निकली? और हाँ, जितनी पोल हुई, और उसमें कितनी घटी, कितनी फालतू, कितनी कम, मैंने एक एक हलके की सीट के बारे में आपको ब्यौरा दिया है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो इनको एक को भी झुटला के दिखाएं, और साथ में इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे कि इसका मतलब ये ईवीएम नहीं, ये धोखा है। वरना ईवीएम का मतलब तो ये है कि आधा वोट भी फालतू और कम नहीं हो सकता। तो ये हर विधानसभा में वोट कम और फालतू क्यों हुए हैं? चाहे 2 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, एक हर हल्के कुछ हलकों में बड़ा नंबर है। तो उसका मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कुछ हलके ऐसे थे जहां मशीनों की खराबी की वजह से ये डब्बे गिने नहीं गए। हालांकि ये भी गलत, जैसे हुड्डा साहब का हलका है, वहां 711 वोट नहीं गिने गए, तो इन्होंने बताया नहीं कि इसमें मशीन में कमी थी इसलिए नहीं गिने। वो पड़ा होडल में 800 समथिंग वोट का डब्बा नहीं गिना गया। तो ऐसे 10-12 हलके हैं जो वोट 10-12 हजार बनते हैं, वो गिने ही नहीं गए, जो कि वायलेशन है इलेक्शन कमीशन के रूल्स का, आज तक नहीं बताया। और हर हलके में 5-6 को छोड़ करके जो मैंने इसमें ब्यौरा दिया है, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि ये वोट घटे और बढ़े क्यों हैं। यानी डले अगर वोट 100 हैं तो 102 कैसे निकलेंगे? 100 ही निकलेंगे। 98 कैसे निकलेंगे, या 10 कैसे कम आएंगे? इसका मतलब ये मशीन ईवीएम मशीन नहीं थी, ये मशीन नहीं, ये धोखा है, ये बीजेपी का एक दिखावा है, छलावा है, और ये कुछ और ही हो रहा है खेल। क्योंकि देश में इस बात की चर्चा है कि पता नहीं कितने लाख ईवीएम गायब हैं, वो कहां से कहां गई, उनका कोई हिसाब नहीं, आज तक कोई एफआईआर नहीं, कोई उनका पता नहीं। ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है बीईएल और ईसीआईएल, उनमें बीजेपी के पदाधिकारी उनके डायरेक्टर बनाए हुए। मैंने इसमें एक लेटर आपको लिखा जो उस वक्त के सेक्रेटरी ने और आउटगोइंग सेक्रेटरी ने, या एक आईएएस अधिकारी है शर्मा, उन्होंने उनको लिखा, भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये सेबी के नियम का बदखिलाफी है। आप इन कंपनियों में पॉलिटिकल पार्टी जिनके स्टेक लगे हुए हैं,
आप उनके जैसे राजकोट का बीजेपी का प्रधान बीईएल का डायरेक्टर बना दिया। दुनिया भर के इतराज हुए लेकिन उसको नहीं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो जब बीजेपी के आरएसएस के लोग बीईएल और ईसीआईएल जैसी गवर्नमेंट कंपनी में बैठे हैं तो ये साफ खेल है जो ये आपके सामने आ रहा है। तो मशीनें तो ऐसी निकलेंगी ना, क्योंकि ये मशीनें वो नहीं जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बनाई गई थी। उन मशीनों को गाड़ियों में कैरी करना चुनाव वाले दिन ये चुनाव आयोग के नियमों की उल्लंघना अवहेलना है। जब डब्बों को लेकर के चलते थे ये पता ही नहीं होता था कि ये बीजेपी का ट्रक है या सरकार का ट्रक है। उनकी कोई इस बात की गारंटी नहीं रही कि क्या वो जेन्युइन डब्बा गया है कोई और गया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक तमाम इलेक्शन सीसीटीवी कवरेज में होना बनता है, हर बूथ। अब मैंने इसमें लिखा है, इन्होंने कहा कि इतना पोल परसेंटेज बढ़ता गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन लेट आती थी इसलिए हम उसको बाद में देते थे। तो इलेक्शन कमीशन का कानून है कि जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद टाइम खत्म हो गया, जितने लोग अंदर हैं उनकी वीडियोग्राफी होगी। उनको एक एक को इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर जो वहां मौजूद हैं उनको पर्ची देंगे। अगर एक का भी इनके पास वीडियो और पर्ची देने का इनका कोई वो हो तो दिखाएं। कहीं कुछ नहीं है, कोई ऐसा खेल नहीं था, ये सब इनकी बनाई हुई हरकतें हैं। इसीलिए पोल परसेंटेज का इन्होंने ड्रामा किया, नंबर नहीं बताया। वरना जब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चुनाव वोटिंग वाले दिन 6 बजे के बाद अगर वोटर हैं वोट डलवाओ, लेकिन उनका वीडियोग्राफी कराओ और जितने लोग अंदर हैं उनको बाकायदा पर्ची दीजिए। कोई पर्ची देने का कहीं कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ये सब छलावा था, खेल कहीं और हो रहा था। और जो सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हैरानी होगी कि इतनी बेशर्मी यही लोग कर सकते हैं। और ये चुनाव आयोग इनकी दासी है, गुलाम है इनका, जो अपनी गैरत को गिरवी करके राजीव कुमार जेड प्लस सिक्योरिटी, उसको क्या खतरा है? किस बात की जेड सिक्योरिटी उसने ली हुई है? क्योंकि ये जिस तरह का गुनाह कर रहे हैं इन्हें अपने आप डर लग रहा है और उनको जेड सिक्योरिटी दे करके और तमाम दुनिया के उनके वो करके ये जो ये कर रहे हैं गुनाह, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए करोड़ों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी और इतने लोगों ने कष्ट उन्होंने सहे, आज उस देश की ये हालत है। कहने को देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, और इतने बड़े प्रजातंत्र का तमाशा बन रहा है कि ईवीएम गायब है, उनका एफआईआर नहीं। ईवीएम को, जो ईवीएम को वहां लगाया जाता है, हरियाणा में आम शिकायत थी कि जो बीप की आवाज आती थी, अब की दफा मशीनों में बीप की आवाज नहीं थी। लोग खड़े होकर के देखते थे भी आवाज नहीं आई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते थे आप चलो चलो आ जाएगी आवाज। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर तकरीबन आरएसएस के जो सरकारी कर्मचारी जो आरएसएस का ओढ़ना ओढ़ चुके हैं, वो तकरीबन जगह पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जहां इन्होंने हेरा फेरी की। मैं पहले भी कहा है कि पूरे 90 के 90 में इन्होंने नहीं ऐसे नहीं किया है। इन्होंने 30 से ज्यादा हलकों को कैप्चर किया है। जहां जहां इन्होंने परसेंटेज का वो बताया है उसकी मैंने आपको वो दी है। बैटरी का जहां था वो मैंने आपको दी है। सबसे इनका घोटाला नंगा होकर आपके सामने आ जाएगा और आपका भी मन मानेगा। वो एक कागज मेरा इसमें दूसरी देना है रिपोर्ट मेरी। बीजेपी कहती है कि इनको 39.94% वोट मिला है। कितने में से? 39, यानी टोटल इलेक्टोरेट 2,03,54,350। टर्नआउट टोटल 67.90%। नंबर ऑफ वोट कास्ट 1,38,20,604। ठीक है जी, ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। बीजेपी वोट शेयर
39.94%। और बीजेपी वोट शेयर अगर इनके 39.94 हैं तो ये कहते हैं कि बीजेपी का वोट आया है 55,48,800। ये आपके पास फिगर होंगे? नहीं, ना, ये तो बनता है। इन्होंने आप अभी वेब पे डालिए 55,48,000 दिखा रहे हैं। अभी उस पे आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। अभी मेरी सुन लीजिए आप। बीजेपी ने अभी वेब पे डालिए, इन्होंने दिखाया है कि इनको वोट आया है 55,48,800। ये बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने, बीजेपी को भी छोड़िए, इलेक्शन कमीशन के वेब पे अभी डालो आप, देखो बीजेपी का शेयर 55,48,800। जबकि कैलकुलेटर अभी निकाल लो, इनका बनता है 55,19,949। अभी निकालो आप, कोई भी डालो, ये 38,20,604 डालो, 39.94 से इसको वो करो, इनका आएगा 55,19,949। इन्होंने दिखाया है 55,48,800। इसका मतलब, जो अब राव साहब आप पूछ रहे थे, इसका मतलब वोट ज्यादा डला है। अगर इनका 55,48,800 इनका वोट शेयर आ चुका है, इतना पड़ा, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनको पड़ा है 55,48,000। अब हम ये मान लेते हैं कि ये 55,48,000 इनको पड़ा है, तो फिर पोल परसेंटेज 39 क्यों रहा? फिर पोल परसेंटेज इनका बढ़ा हुआ क्यों नहीं दिखाया गया? तब ये मैं कहता हूं कि फिर ये जो अंतर है, फिर कांग्रेस का भी बढ़ेगा। अगर बीजेपी का 55,48,000 वोट डला है, जबकि डला है ये 55,19,949, तो इनका जब ये बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं 55-48 बीजेपी का, तो फिर कांग्रेस का भी बढ़ा होगा ना? वो तो नहीं दिखाया। और अगर ये दिखाते तो कांग्रेस की 9 सीटें हारती नहीं है, फिर वो भी जीतते हैं। जब 55 लाख बीजेपी का दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा तो 5 तारीख वाला डाला नहीं है, आज भी परसेंटेज से काम चला रहे हैं, रिजल्ट वाला आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला दिन दहाड़े जो ये धोखा किया है, डाका डाला है, अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए, या आप मेरी सामने बैठे हैं, कंप्यूटर निकालिए और इनको जो मैं कह रहा हूं अगर ये गलत हो तो मुझे अभी बताइए। तो कांग्रेस के जो ये 8-9 सीटें हारी हैं, ये सीटें वो भी नहीं हार रही थी, लेकिन इन्होंने जबरन राज बनाना था, झूठे आंकड़े बनाए जो आज भी वेब पर हैं। ये 55,48,000 का आंकड़ा आज भी वेब पर है, अभी डाल लो। और असलियत में ये 55,19,949 है। तो इन्होंने, कांग्रेस इतनी हेराफेरी करने के बाद भी कांग्रेस का ही राज बन रहा था, झूठे आंकड़े आज भी डाले हुए हैं, झूठे आंकड़े दिखा करके, परसेंटेज का खेल खेल करके, मशीनों का, हरियाणा के बेईमान पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने जमीन को गिरवी करके और बीजेपी का खेल खेला, इनके सारे नहीं थे, सारा हरियाणा नहीं था, लेकिन जो थे उनका भी हम बाकायदा नाम समेत जब अगली रिपोर्ट दूंगा तो आपको हर अधिकारी ने उन्होंने कितना कितना गंदा काम किया, उनके नाम देंगे, उनकी हरकतें देंगे, उनके वीडियो देंगे आपको कि ये देखिए कौन सा ये पुलिस का कप्तान ये कहां क्या हरकत कर रहा है, कहां वोट मांग रहा है, कहां लोगों को डरा रहा है, कहां दबाव बना रहा है। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में वो अगली नहीं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी मीटिंग के लिए बुला के अधिकारियों को ये कहे कि भाई चिंता ना करो, सरकार आ रही है, आप ये बहम निकालो दिमाग से। पुलिस का डीजीपी पुलिस के कप्तानों को ये फोन करे, चिंता ना करना, जो कह रहे हैं करो, खेल मतलब ये हो चुका है, चिंता नहीं करना, सरकार यही चलेगी।
ये तो मैं अगली रिपोर्ट दूंगा। मैं आज ये जब मैं अगली रिपोर्ट दूंगा तो आपको हम उस बात पे भी आएंगे। आज तो सिर्फ मैं जितनी बात कर रहा हूं मैं उतनी बात कर रहा हूं। तो इसे देखने के बाद क्या आप इस इलेक्शन को फेयर इलेक्शन मानेंगे? ये सारे आंकड़े मेरी तरफ से नहीं बनाए गए हैं। ये सारे आंकड़े वो हैं जो आज भी इलेक्शन कमीशन के दिए हुए हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन आज भी बीजेपी की झूठी वोट बढ़ा करके आंखों में धूल झोंक रहा है, कांग्रेस की बढ़ी हुई वोट नहीं दिखा रहा है, तो कांग्रेस के बने हुए राज पर डाका डाला गया। मशीनों से, बदतमीजी से, बेहूदगी से, घटियापने से चुनाव जीत करके, हथकंडों से, और वो नैरेटिव बना दिया, नहीं ये तो कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो रहा था, ये वो कर रहा था, वो ये कर रहा था। कहीं कुछ नहीं था। सारा खेल ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार के उन गिरे हुए अधिकारियों का था, बीजेपी के उन मंत्री और उन लोगों का था। और उसकी मिसाल आपके सामने मुख्यमंत्री का बयान, एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, क्या वो छोटी बात थी कि भाई हमने कर लिया है सब कुछ, कोई चिंता ना करना? वही भाषा उनके अधिकारी, उनके अफसर बोल रहे हैं। तो इस चुनाव को फेयर माना जाएगा? तो ये तथ्यों के आधार फिर जो इलेक्शन सिंबल लोडिंग का काम शुरू होता है, सबसे पहले सिंबल लोडिंग में जो अधिकारी आए थे उनकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है। उनका यही नहीं पता वो अधिकारी थे या आरएसएस के और बीजेपी के पदाधिकारी थे। सिंबल लोडिंग कंप्यूटर से करते हैं, जो ये क्या लैपटॉप से, वही प्रोग्रामिंग हो जाता है, कुछ भी डाल दो आजकल। उनका कोई वीडियो नहीं है। इसीलिए अगलों ने कानून बदल दिया कि हम कोई वीडियोग्राफी नहीं देंगे, कोई वो नहीं देंगे, क्योंकि सिंबल लोडिंग जो सबसे पहले दिन का काम है, उसमें रूल ये है कि अगर जब आपने कैंडिडेट का नाम लिखना है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का रूल है, मैंने इसमें कॉपी लगाई है, नेशनल पार्टी और उसके कैंडिडेट का नाम आएगा, फिर स्टेट इलेक्शन वाले का नाम आएगा, फिर इंडिपेंडेंट का आएगा। इन्होंने तकरीबन जगह इंडिपेंडेंट को नंबर 1 पे रखा है, स्टेट पार्टी भी छोड़िए, ताकि जो भी इन्होंने हरकत की, प्रोग्रामिंग की सिंबल लोडिंग करते वक्त, वरना तो ये तो वहीं रोक देना चाहिए था। सिंबल लोडिंग, और फिर इसमें ये भी मैंने आपको दिया है, एक तो हर हल्के के आगे कितने वोट, जैसे कैथल ले लीजिए, गुला में 1,33,289 वोट पड़े, गिने गए 1,33,287, 2 माइनस हैं। कलायत में 1,59,167 पड़े, गिने गए 1,59,169, 2 फालतू हैं। कैथल में हाँ इसी में ही है, आपको मिल जाएगा। यानी हर सिर्फ 5-6 हलकों को छोड़ के इस तरह से वोटों का घटना बढ़ना, तो ये इलेक्शन कमीशन की मशीनें नहीं थी, ये बीजेपी की मशीनें थी। और बेईमानी से चुनाव जीत के पार्टियों को बदनाम करना, नेताओं को बदनाम करना, अगर इस देश की यही हालत है तो आने वाले दिनों में ये देश चलेगा नहीं। और ये मैंने इलेक्शन कमीशन का लगाया है लास्ट में, पोल परसेंटेज और इनकी वोट नंबर आप देख लेना। इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो इसमें मांग की है कि इनके खिलाफ चुनाव आयोग, हरियाणा सरकार, इनके अधिकारी, इनके पदाधिकारी, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होकर के इन्हें जेल में डालना चाहिए, जो इन्होंने मशीनों के साथ और सिस्टम के साथ, कानून के साथ छेड़खानी की है। ये इस देश में, और जहां जिसका राज वहीं उसकी सरकार। झारखंड में जहां जेएमएम की सरकार थी वो रिपीट कर गई, जहां जहां बीजेपी की सरकार थी बीजेपी रिपीट कर गई। ये क्या तमाशा हो रहा है? जहां वेस्ट बंगाल में ममता की थी बाई इलेक्शन, ममता जीतने लगी हुई है। पंजाब में आम आदमी जीतने लग रहा है, यूपी में बीजेपी जीत रही है,
ये क्या तमाशा हो रहा है? तो ये इनका जो घिनौना चेहरा है, ये मैंने आपको दिया है। अगर इनमें हिम्मत है, एक भी मेरा आंकड़ा झूठा है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, वरना तो मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। ये सरकार लोगों की नहीं, ईवीएम की नाजायज सरकार है हरियाणा में। ये लोगों की बनाई हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की नाजायज सरकार है। और ये जो मैं ये कह रहा हूं, उनका आपने सुन लिया होगा जो मैंने कहा अगली जब मैं रिपोर्ट दूंगा तो आपको उसके भी दस्तावेज दूंगा, लेकिन आज वो नहीं है। आज जितना कह रहा हूं उतना आपको कागज दे रहा हूं, वो बता दूंगा आपको। अभी कोई इसकी जरूरत नहीं है, आपको 2 महीने बाद फिर बुलाएंगे, तकलीफ देंगे आप। ये तो मैं आपको एक इस गुनाह जो हुआ है उसकी उन बातों को भी बता रहा हूं कि आखिर इतनी हिम्मत अधिकारी इस तरह से आपा गिराएं, सरकार और ये इलेक्शन कमीशन अपने आपा गिराएं, अपनी आत्मा को गिरवी करें और लोगों के मैंडेट को धता बता करके पैसा, ताकत और सरकार और मशीनों के दम पर ये सरकारें बनाई थी। देश का बनना क्या है? नहीं, ये तो इन्होंने अभी पहली दफा जब से ये हरियाणा बना है, हरियाणा में इतने इलेक्शन पिटीशन कभी दायर नहीं हुए। क्या ये छोटी बात है? इतने इलेक्शन पिटीशन दायर हुए, तभी तो इन्होंने कानून बदला है। जब 19 से भी ज्यादा इलेक्शन पिटीशन दायर हो गए और इनको लगा कि तुम्हें सरेआम तुम्हारी पोल खुलने जा रही है, तो इन्होंने कानून बदला। और जिनमें मैंने लिखा है कि इनका स्ट्राइक रेट 84% आ रहा है, उनमें जिलों का भी नाम है जी? हाँ, नहीं, इन्होंने मोटे तौर पर जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो इन्होंने धन दौलत पैसा शराब उसका ज्यादा रखा, मशीनों का कम रखा। जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जहां शहर हैं, वहां सारा मशीन भी, अफसर भी, पैसा भी, सारा कुछ हुआ। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब इलेक्शन कमीशन के नियम हैं, उनके ये कानून है। जिन्होंने अपने कानूनों को खुद नहीं माना तो उनको क्या पड़ा था ऐसा करने का? इलेक्शन अनाउंस करने के बाद पहली दफा इलेक्शन की तारीखें बदली गई। क्या ये बदल सकते हैं ऐसा? एक दफा इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। उनको नवरात्रों को बीच में ला करके इन्होंने वो तमाशा भी करने का काम किया कि धर्म के नाम पर नंगे होकर के जितनी वोटें अब की दफा इन्होंने तमाशे किए, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां लगा करके वोट मांग रहे थे, वो इलेक्शन पिटीशन में सारी बातें आई हुई हैं, जो कि सबसे बड़ी करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। इनके 9 मंत्री चुनाव हारते हैं, इनके सबसे ज्यादा कैंडिडेट की जमानत जब्त बीजेपी के लोगों की होती है। मेरे ख्याल में 9 या 10 बीजेपी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है। जिस पार्टी की सरकार बननी हो उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। वो मैं 2 महीने बाद आपको दूंगा। आज तो जितना मैं दे रहा हूं इस पे आइए आप। वो भी अलग है क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं? नहीं, वो तो मामला ही अलग है। वो भी इलेक्शन कमीशन का नंगा नाच है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। मेरा फैसला सुप्रीम कोर्ट में बेंच कोई सुन ही नहीं रहा अभी, तो वो उस पर डाल देता है, वो उस पर डाल देता है, वो उस पर डाल देता है। जी
जी जी उसमें जो ये मैंने आपको बताया है कि पोल परसेंटेज जो बढ़ा है, जो इन्होंने बढ़ाते रहे, हाँ 2 दिन के बाद भी और काउंटिंग से पहले उसको भी, जैसे चरखी दादरी और पंचकुला का तो तब किया वो कुछ नहीं, कुछ आगे के लिए भी छोड़ दीजिए। अभी जो देना है उसमें हम आपको हल्काबाजी देंगे ना फिर कि कहाँ कौन क्या कर रहा है। अब अभी तो मैंने ये कहा है कि स्ट्राइक रेट जो इनका आया है इस पे ये असंभव है, ऐसे आया नहीं करता। पूरे हरियाणा में एक जैसी इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। इनके मंत्री आ रहे हैं, इनके कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हो रही हैं, रूरल इलाकों में इनके पल्ले कुछ नहीं आ रहा है। देखिए मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, और अगर फारूक अब्दुल्ला या इलेक्शन कमीशन मेरी बातों को झुठलाता है तो पहले ही कह चुका हूं मैं माफी मांगूंगा, वरना तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, और मैं झूठ कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ दर्ज करो। ऐसा मैंने एक हालात के मुताबिक आपसे बात कही है कि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जहाँ जिसकी सरकार वहीं उसकी रिपीट हो रहा है। मैंने आपको एक चलती हुई बात कही है, अगर आप कहेंगे और झारखंड की पार्टी की हमें जिम्मेवारी देगी, वहाँ के भी आंकड़े ला देंगे आप। हाँ पर मिनट हाइक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हाइक में जो फ्लक्चुएशंस हैं, हाँ 1 मिनट में, कहीं तो 1 मिनट में 12 डल रही है, कहीं 1 मिनट में 2 नहीं, 2 भी नहीं डल रही, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो दिखाएं वहां, जो मैंने कहा है ना कि जो पोल का समय खत्म हो गया, इन्होंने रात के 12 बजे, इनके मुताबिक तो 12 बजे तक भी वोट डाला है रात को, और इनके मुताबिक तो 7 तारीख को भी वोट डाला है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी पहली बात का जवाब ये है कि जो ये कहते हैं कि परसेंटेज आता रहा ऐप पे, तो वोट क्यों नहीं आए ऐप पर? परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज बनाने की इनकी मशीन है, परसेंटेज वोट पे ही बनेगा ना भाई। अगर नंबर ऑफ इतना वोट हो गया तो ये कौन है ऐसे परसेंटेज बताने वाले? कोई भी ऐरा गैरा बता देगा भाई इतने वोट आ गए, इतने परसेंट हो गया। इन्होंने परसेंटेज बताया, वोट क्यों नहीं बताया? और आज तक भी नहीं बताया, अब भी नहीं है। ये क्या था, इनके बाप की हक में है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन कानून से चलता है। आज भी जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, किसको कितने पड़े, वो आज भी वेब पर नहीं है। परसेंटेज क्या चीज होती है? कोई मशीन है इनकी जो परसेंटेज निकाल रही है? और फिर हाँ मिसमैच ईवीएम का, कई जगह कम भी हुए, चार्ट बनाया है उसका। मेरा मतलब ये कहने का, ये मशीनें जेन्युइन नहीं है। अगर मशीनें जेन्युइन होंगी तो एक आधे वोट का भी फर्क नहीं आएगा साहब।
नहीं, ये भी एक अचंभे की बात है कि जब बैलेट वोट गिने गए तो कांग्रेस 70 से ज्यादा पे आ गई थी, 74। ये भी एक अचंभे की बात है। और जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो फिर कांग्रेस पीछे हटना शुरू हो गई और एक स्टैटिक नंबर पे जाके मशीनें रुक गई, भाई इतने पे बीजेपी आ चुकी है और वो वही उनकी सुई घूमती रही। तो ये इलेक्शन कमीशन के फैक्ट्स को ही हमने एग्जामिन करके इनकी जो बेईमानी है, जो इनकी हेराफेरी है, उसको आपके सामने रखा है जी। वो तो जग जाहिर है, पोस्ट बैलेट जब गिने गए तो कांग्रेस आगे थी। नहीं, वो मैंने जानबूझ करके इसमें नहीं रखा क्योंकि वो तो पहले ही जग जाहिर है। मैंने जो आपके सामने जो फैक्ट्स रखे हैं वो ये रखे हैं कि जो मशीनों का ये शक खड़ा हुआ है, ये शक यकीन में बदलता जा रहा है इनके आंकड़ों को देखने के बाद और मशीनों की गिनती के बाद, कम और फालतू वोटों के बाद। बीजेपी का टोटल जो नहीं है वो आज भी वेब पे खड़ा है और अगर वो टोटल है तो फिर पोल परसेंटेज 39.94 नहीं, फिर तो ये 40 से ज्यादा है और इनका 40 से ज्यादा, तो कांग्रेस का भी फिर इतना नहीं है, कांग्रेस का भी ज्यादा है क्योंकि वोट तो कांग्रेस को भी आए होंगे ना। नहीं, देखिए हमने ईवीएम की वर्किंग आपको दिखाई, ईवीएम, क्योंकि जो मात दी है वो ईवीएम ने दी है और ये ईवीएम हाँ वो सारा इन्होंने वो दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको ईवीएम का वो दिखाया है। देखो ऐसा है, जो टोटल इनका, अब इनके आंकड़ों को आप कैसे यकीन करोगे? जो अपना आंकड़ा बढ़ा करके दे रहे हैं तो आप इन पे भरोसा कैसे करेंगे? आप मेरी बात का जवाब दो ना कि जो ये जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वोट जितने भी हैं उनका मैंने जिक्र किया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। उसमें मैं थोड़ी बता रहा हूं, बीजेपी बता रही है, इलेक्शन कमीशन बता रहा है। इसमें जितना जो एक मिनट, आप लोग होती है पोस्टल बैलेट पेपर गिन के ही गिने जाते हैं। अच्छा, मैं इस बात पे, आप इस बात पे क्यों जा रहे हो? जब मैंने टोटल वोट आपको टोटल वोट बता दिए, टोटल वोट में कम और फालतू आपके सामने बता दिए, तो ढूंढते रहना, पूछ लो इलेक्शन कमीशन से। हाँ, मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं, आपको ईवीएम की कोई बात पूछनी है तो पूछो मेरे से। नहीं, आप ये इलेक्शन कमीशन से पूछो, मैंने टोटल वोट बता दिया आपको, आप पूछो जाके उनसे इसमें कितना वो है जी। हाँ जी, मैं तो हमेशा करता हूं, मैं आप लोगों के बीच में कभी भी फैक्ट्स के बिना नहीं आया। ऐसा अभी रिपोर्ट और भी आनी है ना, इतनी क्यों जल्दी कर रहे हो? आगे के लिए भी तो जो फाइनल रिपोर्ट आपके सामने हल्के वाइज में दूंगा, जिसमें किसका क्या रोल कितना है, उसमें भी देखना। अभी तो सारी बातें अभी क्यों खुलवाते हो? ये इंटरिम रिपोर्ट है, कोई फाइनल है? जो इंटरिम रिपोर्ट में मैं बोला हूं, इसमें अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो मेरी बात को काट दिखाएं, बीजेपी दिखाएं, वरना ये बेईमान और मक्कारी जो कर रहे हैं ये देश के साथ धोखा है और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी ज्यादा भयंकर, बिल्कुल देश का जो घिनौना बीजेपी और सरकार का जो चेहरा है, इलेक्शन कमीशन का, इनके गुलाम अधिकारियों का, वो दिखाएंगे।
इन्होंने क्या समझ लिया कि ये देश गुलामों का देश है, लूट के ये डरा के धमका के कुछ भी कर लेंगे। ये आप पार्टी से पूछना नहीं, मेरा जो काम है मुझे करने दो, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। वैसे तो ये आप लोगों का काम था, बुरा मत मानना। जो मैंने आपको बताया तो आप लोगों को करना चाहिए था। जी नहीं नहीं, जो वेब कहता है अजय होगा। आप ही झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? आप ये देखो, जब मैं इसमें टोटल वोट दे रहा हूं आपको तो वो होगा। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन ने इस पे कुछ और कहना है तो कहे। मैं ये कह रहा हूं कि टोटल हल्के की वोट आपको दी है तो वो टोटल है ना। मैंने को उसमें ये थोड़ी कहा है कि इसमें ये नहीं है, टोटल दी है आपको, उनमें कितनी कम ज्यादा है वो आपको बताया है। इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो इसको गलत साबित करके दिखाएं। इन्होंने हल्का भाई वोट गिनाई है, क्लैश की, कैंसिल की, मैं टोटल बताया है आपको। टोटल उसके बीच में और क्या वो होती है, टोटल? होती है। इतना भयंकर काम चल रहा है, लेकिन उसको अगली के लिए छोड़ो। इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका आईना इनको दिखाएंगे, देश को भी दिखाएंगे। अभी शुरुआत है, अगले का भी देखो। हाँ, अब अरोड़ा साहब का और सुन लीजिए, पार्टी का हमारा काम। एक मिनट पहले आप इनकी सुन लो, फिर कर लेंगे। मैं इधर ही हूँ। अभी दलाल साहब ने अपनी रिपोर्ट आपके सामने रखी। इसी प्रकार जैसे ये संविधान का उल्लंघन करते हैं पूरे देश के अंदर, आपने देखा संविधान के ऊपर चर्चा पार्लियामेंट के अंदर चल रही है और देश के गृह मंत्री ने किस प्रकार से संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, वो जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी थोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश स्तर पर आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको ये जानकारी दी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कल महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके अंदर मांग की जाएगी कि देश के गृह मंत्री जिन्होंने बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं उनको बर्खास्त किया जाए। उसके लिए आज कल सारे देश में होगा, हरियाणा प्रदेश के भी हर जिले में हम प्रदर्शन करके और ज्ञापन देंगे। ये आज आपको जानना है। आप सबके लिए खाने का इंतजाम है। मैंने तो हमेशा इस बात को कहा है और मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में कहा था और चैलेंज दिया था कि आप कहते तो कि एमएसपी दी जा रही है, परंतु आपके हल्के में आपके गृह जिला जहाँ से आप एमएलए हैं वहाँ की मंडियों में भी नमी के नाम पर लगातार लूटा जा रहा है। 2320 रुपये पैडी का रेट किया है, जो सरकार के खाते से 2320 रुपये जाते हैं, किसान को उसमें 2000-2050 मिलते हैं, बाकी का कहाँ जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कह देने से कि हम दे रहे हैं, कागजों में देने से नहीं, हकीकत में किसान को एमएसपी नहीं मिलती। ये गाड़ी में रखे ना, एक आध ध्यान ये हो तो गया, 2 मिनट की बैठ लो। ऐसा है इलेक्शन।
कुमार साहब शायद इस बात को भूल गए हाँ चलो। कि जिस समय संविधान कमेटी का निर्माण हुआ था उस समय 200 मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे और अकेले अपनी पार्टी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनको उनकी जो लाइक थे वो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी के होने के बावजूद संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी थी और चुनाव हारने के बाद पंडित नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री भी बनाया था। शायद इस बात को भूल गए।